नमस्कार। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल डेटा को एक सीधी साधी दिलचस्प कहानी में बदल देते हैं। तो चलिए आज भारत की एक झलक देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में भारत क्या एक महाशक्ति होगा या अब भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा होगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया भारत को कैसे देखती है। मतलब ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, जब बात आती है दुनिया में ताकत दिखाने की, तो भारत पीछे नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ये वाकई में एक बड़ी बात है। लेकिन तस्वीर यहीं थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो वो ताकत है, पर दूसरी तरफ जब बात आती है लोगों की खुशी की, मतलब पर्सनल वेलबींग की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है कि अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना है। और ये जो विरोधाभास है ना, ये यहाँ और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत टॉप 40 में है, 38वें नंबर पर। इससे साफ पता चलता है कि ये एक ऐसा देश है जिसकी नज़र पूरी तरह से भविष्य पर टिकी है। तो मतलब साफ है ना? भारत का ग्लोबल स्कोरकार्ड कोई एक सीधी लाइन नहीं है। ये तो विरोधाभासों की एक कहानी है। एक ऐसा देश जहां एक तरफ जबरदस्त मिलिट्री और इनोवेशन की ताकत है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के विकास से जुड़ी बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाय खड़ी हैं। तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आइए देखते हैं कि भारत का इनोवेशन इंजन, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो भविष्य को रफ्तार दे रही हैं, खासकर जब बात हो जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी की। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से। अब ये है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटिंग की एक बिल्कुल नई दुनिया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके ऐसी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकती है जिन्हें आज के क्लासिकल कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते। अब इस स्लाइड में जो चीज देखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये असल में हुई चीजें हैं, ठोस उपलब्धियां। दुनिया का सबसे लंबा 500 किलोमीटर्स का QKD नेटवर्क, क्यूशील्ड नाम का एक पूरा क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, और तो और 64 क्यूबिट का एक क्वांटम प्रोसेसर यूनिट, और हाँ, भारत का अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भी। ये सब वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, क्वांटम से आगे बढ़कर अगर हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो यहाँ तो तस्वीर और भी बड़ी है। सोचिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 60 लाख लोग काम कर रहे हैं और अनुमान है कि इस साल इसका रेवेन्यू $280 बिलियन के पार चला जाएगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भविष्य की बात करें तो ये देखिए, अनुमान है कि 2035 तक AI का भारत की अर्थव्यवस्था पर $1.7 ट्रिलियन का असर पड़ सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी देश के आर्थिक भविष्य के लिए कितनी बड़ी क्षमता रखती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसों से नहीं नापी जाती है ना। असली तरक्की तो उसके लोगों से होती है। तो चलिए अब उन राष्ट्रीय मिशनों पर एक नजर डालते हैं जिनका मकसद भारत की कुछ सबसे बड़ी जमीनी चुनौतियों से निपटना है। जैसे कि टीबी के खिलाफ ये लड़ाई, यहाँ भारत ने एक बहुत ही बड़ा, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करना। और ये दुनिया के टारगेट से 5 साल पहले है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। ये आंकड़े देखिए, 2015 से 2022 के बीच टीबी के मामलों में 16% की कमी आई और इससे होने वाली मौतों में 18% की कमी। ये दुनिया के औसत से कहीं बेहतर है। सच कहें तो ये एक असली कामयाबी की कहानी है। एक और बहुत जरूरी काम हो रहा है, वो है जमीनी स्तर पर समुदायों को मजबूत करना। खासकर दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर और उन्हें बाजार से जोड़कर लाखों जिंदगियों में बदलाव लाया जा रहा है। और इन सभी मिशनों को ताकत मिलती है एक बहुत बड़े सोशल सेफ्टी नेट से, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो करोड़ों लोगों को एक सुरक्षा कवच देती है। तो चलिए अब वापस बड़े पिक्चर पर आते हैं। ये जो देश के अंदर इतनी मेहनत हो रही है, इसका असर दुनिया के मंच पर कैसे दिखता है? मतलब रक्षा और कूटनीति के मामले में भारत कहाँ खड़ा है? अपना असर दिखाने का एक तरीका है पार्टनरशिप। भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर लगातार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे फ्रांस के साथ वरुण, जापान के साथ धर्म गार्जियन, बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार।
इससे न सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारी सैन्य ताकत भी बढ़ती है। और पार्टनरशिप के साथ साथ जोर आत्मनिर्भरता पर भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आकाश तीर। ये पूरी तरह से भारत में बना एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये आने वाले किसी भी हवाई खतरे को पहचान कर उसे नाकाम कर सकता है। तो देखिए, ये जो दोहरी रणनीति है ना, एक तरफ पार्टनरशिप और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, ये ब्रिक्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को और भी मजबूत करती है। ब्रिक्स, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और अब इसके 10 सदस्य हो गए हैं, जिसमें भारत एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? भारत की कहानी है क्या? तो सार ये है कि 2025 का भारत एक बहुत बड़े पैमाने और जटिलताओं वाला देश है। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर हाईटेक भविष्य बना रहा है और साथ ही अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में लगा है। ये जो डबल ट्रैक अप्रोच है, यही भारत के भविष्य की कहानी लिखेगा। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। टेक्नोलॉजी और लोगों पर इस दोहरे फोकस के साथ भारत अगली कौन सी बड़ी चुनौती से निपटने वाला है? सोचने वाली बात है।